डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर कोई और फील्ड हो, लोगों की ना एक जो सबसे गंदी आदत जो लगी हुई है ना कि वो बिल्कुल ही कंफर्ट मोड में चले जाते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। एक बार जॉब लग गया तो भाई बस दिल खुश हो गया कि भाई नौकरी लग गई है, चलो अब कंफर्ट मोड में बैठ जाते हैं, आराम से यहाँ पर ज़िंदगी काट लेंगे। जिस दिन आपको ये चीज़ें फील हो गई ना, तो समझ लीजिए आपका जो डाउनग्रेड है ना वो स्टार्ट हो चुका है। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। कई लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर हमने 6 महीने अपना डिजिटल मार्केटिंग में एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर लिया है, हम अपना इंटर्नशिप जो है वो चालू कर दिया है, 3 महीने कर लिया है, आगे क्या करें। कई मतलब डिफरेंट डिफरेंट लगभग 2-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग में है, आगे क्या करें क्या करें। इसी को लेके मैंने सोचा सोचा कि आपसे ना इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो या आप किसी और भी फील्ड में हो, पर जिस दिन आपने ना कंफर्ट मोड पर आ गया, बिल्कुल आप रिलैक्स हो गए कि आप जॉब यहाँ पर बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ना डाउनग्रेड वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप जिस दिन चले गए कंफर्ट मोड में, समझ लीजिए आप ना बिल्कुल परेशानी, मतलब आपके समझ लीजिए आपके पास आ रही है। जो सबसे गंदी चीज़ होगी ना कि आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा और आपकी सैलरी ग्रो नहीं करेगी। समझ लीजिए कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और काम करते करते मुझे वहाँ पर 4 साल हो गए। ठीक है, 4 साल हो गए और मेरा जो सैलरी है ना वो ग्रो नहीं कर रहा है। मतलब जिस सैलरी पर मैंने ज्वाइन किया था, समझ लीजिए 30,000 पर मैंने ज्वाइन किया था, मेरा 4 साल हो चुका है सेम कंपनी में, बट मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और जो मेरी सैलरी है वो ग्रो नहीं कर रही है। तो समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत ही खतरे वाली घंटी है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपसे सिंपल ये सवाल पूछेगा कि आपकी इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको और सैलरी आपकी इतनी कम है, ऐसा क्यों हो रहा था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है। और इस चीज़ को लेके अक्सर ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। हो सकता है अगर कोई अच्छी कंपनी है तो ये ज़रूर पूछेगी कि ऐसा क्या हो गया कि आप बिल्कुल ही आपकी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपये है या 40,000 रुपये और एक्सपीरियंस 8 साल का है। कोई तो दिक्कत होगी आपके अंदर। तभी तो फिर अब इस चीज़ को हटाने के लिए आपको मैं अक्सर बोलूँगा कि अपने अंदर जो लर्निंग स्किल है ना उसको कभी मत छोड़िए। मतलब मैं आज की डेट में भी अगर लैपटॉप लेके बैठता हूँ तो लगभग ऑफिस में भी अगर मैं बैठूँ तो 8 से 9 घंटे, मतलब लोग लंच करने के बाद 1-1 घंटे बाहर घूमने चले जाते हैं। मेरा वैसा सीन नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बैठ के जो चीज़ें जो सीख सकता हूँ, चीज़ों को जान सकता हूँ, वो मैं करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एवरीडे कोई कुछ नया कुछ ज़रूर सीख लूँ, जिससे कि मेरे समझ लीजिए करियर में कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल हो। चाहे आप फ्रेश न्यूज़ ही पढ़ लीजिए, कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ लीजिए जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या फिर कोई नया आईपीओ कंपनी ने लॉन्च किया। जैसे कि रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ा था कि जो पेंसिल की कंपनी है एक, और उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया है रिसेंटली। आप जाकर सर्च कर लीजिएगा कौन सी पेंसिल की कंपनी है जिसने कि अपना आईपीओ लॉन्च किया था। मैंने सोचा कि यार मैं सिंपल एक पेंसिल की कंपनी कितना ग्रो कर जाती है। आप एक एग्जांपल लीजिए पल्स का, जो कि एक चॉकलेट टॉफ़ी हुआ करता था, उसने भी अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया, वो भी बहुत ज़्यादा कंपनी ग्रो की। तो देखिए आपको ना धीरे धीरे करके ना चीज़ों के बारे में ना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि जब आप अपना करियर जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और चीज़ें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपके पास ना बोलने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, और उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने लास्ट वीडियो जैसे बताया था आपको आईपीएल को लेके। क्या आपने कभी सोचा था कि आईपीएल को लेके क्या डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होगी, क्या लोग कर रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग को सोच के। तो इस तरह से चीज़ें अगर जिस दिन आपने सोचना का जो अपना दायरा है ना वो बढ़ाएंगे ना, तो आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। अगर आप एग्जीक्यूटिव के तौर पर आप काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, तो प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि सर्च करना आपको आना चाहिए। बेसिक जो है सबसे बेसिक चीज़ है, आप गूगल में बैठे हुए हो, गूगल आपके पास खुला हुआ है और आपको सर्च करना नहीं आ रहा है, सर्च करके वो प्रॉब्लम ढूंढ के आप वेबसाइट से नहीं या गूगल से नहीं निकाल पा रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम समझ लीजिए आपको मैं पीपीसी से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई, अगर वो सर्च करके वो चीज़ आप नहीं निकाल पा रहे हैं उस वेबसाइट से, तो आपके लिए परेशानी, आपकी उस सर्च से आप प्रॉब्लम नहीं निकाल पा रहे हैं उसका जवाब, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप लगातार सर्च कीजिए, प्रॉब्लम निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए, लगातार सर्च कीजिए, प्रॉब्लम निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए। ये हमारा काम होता है।
और सर्च करना बहुत ज़रूरी है। सर्च कैसे करें, मतलब उस पर आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है कि हाँ मैं तो ये भी कर लेूँगा, मैं तो ये भी कर लूँगा। सब कुछ पड़ा हुआ है गूगल पर, बस खाली सर्च करके ढूंढ कर निकालना है। आप ग्रोथ नहीं पा रहे हैं भाई, आपको लगना पड़ेगा, आपको अपना मतलब इंटरेस्ट ना जगाना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में, नहीं तो आप ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी। तो मैं फिर से बोलूँगा, फोकस रखिए, अपने कंफर्ट मोड से बाहर आइए और जाके डिजिटल मार्केटिंग में दिल खोल के काम कीजिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, मतलब दिमाग खोलिए अपना, तभी आप ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको यहाँ दिख रही होगी, तो जाके वहाँ फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।